प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी हैं, लेकिन उनकी भाषा कहीं से भी योगी की नहीं दिखती। कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही माफिया सरगना मिट्टी में मिला देंगे, खून से रंगे हाथ, दरिंदे गुर्गे, इस तरह की भाषा से होते होते अयोध्या के एक उपचुनाव जीतने पर लालायित मुख्यमंत्री की भाषा किस कदर बदलती जा रही है। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हो, तो जब गुर्गों से कौन सा वो एक वाक्य है जिसे बोलकर सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री की बेचैनी बढ़ा दी? मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। क्या सपा के पीडीए फार्मूला के तहत पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी की तरफ समाजवादी पार्टी का एक जुड़ाव जो बनता जा रहा है, इस जुड़ाव से घबराए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार यादव और मुसलमान पर फोकस करके पाकिस्तान और औरंगजेब का जिक्र कर रहे हैं? अयोध्या के मिल्कीपुर के एक उपचुनाव के पहले अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी दो लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है। क्या वजह है कि अखिलेश यादव ने यह बोल दिया कि मेरी फोटो देख लो और उनकी मिला लो, बताओ माफिया कौन है? और वो कौन है जिसके लिए अखिलेश यादव ने यह बात कही? मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आपराधिक मुकदमे और उनकी सरकार में होने वाले फेक इनकाउंटर तक वो लगातार घिरते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी भाषा में उत्तेजना बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी के अपने उभार से घबराए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिस तेवर में बोल रहे हैं, इसका आने वाले चुनाव पर क्या असर होगा? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इतना बड़ा टास्क दे दिया गया है कि चौथी बार अयोध्या पहुंचे और जितना भगवान राम पर नहीं बोले, जितना अयोध्या के विकास पर नहीं बोले, उससे ज्यादा सपा के ऊपर हमलावर हुए, अखिलेश यादव के ऊपर हमलावर हुए? आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, तो अयोध्या के दीपोत्सव से जिनको परेशानी होती थी उनको तो परेशानी होगी कि अयोध्या कैसे सुंदर हो गई है। इनको तो वो विवादित ढांचा प्यारा था जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया था। क्या बोला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और इसकी हकीकत क्या है? आज के वीडियो में एक एक करके उसकी पड़ताल करना बहुत जरूरी है, इसलिए धैर्य के साथ पूरी बातचीत अंत तक सुनिएगा। आप देख रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो उत्तर प्रदेश में इस समय माहौल बिल्कुल गर्म है। उत्तर प्रदेश में बहुत गर्मी रहती है, राजनीति में नई नहीं है। चाहे वो लोकसभा चुनाव की गर्मी हो जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सियासत तेज थी, चाहे वो इस बात की गर्मी हो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का आगे क्या दिशा होने वाली है। भाजपा चुनाव जीतती है, हारती है, बनारस, अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों यूपी में है। चुनाव हारने के बाद खबरें आने लगती हैं कि क्या अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल दिए जाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश लगातार चर्चा में रहता है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश किसी और वजह से चर्चा में है, और वो चर्चा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों और उनके रवैये की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इनकाउंटर के फेक होने के आरोपों से घिरते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ठाकुरवाद का खुला आरोप अब लगने लगा है। चाहे वो इनकाउंटर करने वाली एसटीएफ हो, उसकी सूची ठाकुरवादियों की सूची की तरह पेश की जा रही है और सोशल मीडिया पर हजारों लोग इसके बारे में लिख रहे हैं। यह इनकाउंटर करते हुए विपिन सिंह अगर अपराधी मुख्य है और उसके ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं, आरोप हैं, और एक ही आरोप में वो आरोपी है तो वो सरेंडर करेगा
पुलिस हाथ पकड़ के ले जाएगी, और अगर उसी आरोप में आरोपी मंगेश यादव है तो इनकाउंटर में चप्पल पहनकर गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। और उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश में माहौल तेज हो गया कि कौन माफिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि माफियाओं को जब मिट्टी में मिलाया जा रहा है, शब्द याद रखिए, यह शब्द पहले उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद और बाद में चल करके मुख्तार अंसारी के लिए। और भाजपा जब भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है, वो मुसलमान अगर है तो उसके घर पे बुलडोजर चला रहे हो या उनको मार रहे हो, उससे यह साबित किया जाता है कि ये जो खास किस्म के आतंकवादी हैं, अपराधी हैं, माफिया हैं, और उससे एक अनबिल्ड, अनकॉन्शियसली एक नैरेटिव चलता है, और उस नैरेटिव का मतलब यह होता है कि सारे मुसलमान ऐसे ही हैं, और उस नैरेटिव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद अब यह माफिया वाला टैग मंगेश यादव के फेक एनकाउंटर के बाद तेज हुआ, और जब ये एनकाउंटर पर सवाल उठे, गंभीर सवाल उठे, तो मुख्यमंत्री की भाषा बदलती चली गई। माफियाओं पर हमला हो रहा है तो सपा प्रमुख को दर्द हो रहा है, क्या रिश्ता है। और इस तरह करते करते अपने सबसे प्रमुख विपक्षी दल को दंगाई, गुंडों की पार्टी और क्या क्या अपशब्द कहते चले जाते हैं मुख्यमंत्री। और दूसरी तरफ से अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो भी अपने अलग अंदाज में ऐसे चुटीले कटाक्ष कर देते हैं कि ये शब्दवार बढ़ जाता है। जैसे अखिलेश यादव एक लाइन बोलते हैं, माफिया और मठाधीश में कोई बहुत फर्क नहीं है, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा और कई गुना बढ़ जाती है, बदल जाती है और आक्रामक हो जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे लगता है कि एक टास्क देकर दे दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश में भेजे गए हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तभी बचेगी जब उपचुनावों में अच्छा प्रदर्शन करके लाओगे और उसमें भी अयोध्या जीत जाओगे। याद है ना अयोध्या, अवधेश प्रसाद, अवध के ईश, उनका नाम है अवधेश। तो अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के पीडीए के आइकॉन बन चुके हैं, वो अयोध्या हरा देते हैं बीजेपी को। और वो जो विधायक थे मिल्कीपुर की सीट से विधायक थे और अब बन गए अयोध्या के सांसद। उस सीट पर होना है उपचुनाव। दिलचस्प देखिए, एक देश एक चुनाव, 4 राज्यों का चुनाव साथ नहीं करा पाए। महाराष्ट्र अलग हो रहा है क्योंकि वहां फेस्टिवल चल रहा है, और कह रहे हैं पूरे देश का चुनाव एक साथ विधानसभा लोकसभा कराएंगे। और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है. दैट इज लाइक ऑल दैट पुट टुगेदर, दिस इज व्हाट वी थॉट दैट वी कैन हैंडल as 2 elections at a time. So therefore we decided to go this. And in any case, it is within 6 months of the schedule of the term of the assembly which is ending. ये भाजपा खुलेआम आपको एक शगुफा दे देती है, उलझे रहो, असली मुद्दों से हटके रहो। इसका एक और उदाहरण उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से मिलता है। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव बाकी जगह के कई उपचुनाव हो गए, आपको याद है, महीने भर हो गए, और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर अभी तक सुगबुगाहट भी शुरू नहीं हुई है। कब होगा उपचुनाव, कैसे होगा, पता ही नहीं। और एक देश एक चुनाव होने वाला है, और उसी उपचुनाव में से मिल्कीपुर एक ऐसी सीट है अयोध्या की जिसे योगी आदित्यनाथ और आरएसएस ने, बीजेपी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। और चौथी बार मुख्यमंत्री मिल्कीपुर जा चुके हैं। कल उनका लंबा भाषण अयोध्या से मिल्कीपुर, उसी सीट से जहां अवधेश प्रसाद विधायक थे, गिनवाए जा रहे हैं। अब देखिए, मैं एक एक करके उनका सबूत पेश करूंगा, उनकी भाषा की बानगी दिखाऊंगा कि क्या है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा, क्या है उनका तेवर, क्या है उनका कहना, और तब अखिलेश यादव का यह बयान कि माफिया और मठाधीश में बहुत फर्क नहीं होता। इन दोनों को लिंक करिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में कहते हैं, अयोध्या में जब दीपक जलता है तो 2 लोगों को दर्द होता है, एक तो समाजवादी पार्टी, दूसरा पाकिस्तान। कोट अनकोट मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। अब इस बयान का मतलब समझिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के नेता हैं, उनका चुनावी जंग है समाजवादी पार्टी से।
एक तो ये बात थोड़ी देर के लिए समझ में आती जब वो कहते कि दीप जलता है तो सपा को दर्द होता है। चलो भाई, एक राजनीतिक बयान है, आप एक पार्टी के खिलाफ बोलोगे ही, वो आपकी राजनीति है। पाकिस्तान कहां से आ गया अयोध्या में? तुम ही कहते हो, तुम्हारे लोग कहते हैं कि खाने बिना मर रहा है, कुछ नहीं है वहां, लोकतंत्र भी नहीं बचा। अब बात बात में पाकिस्तान से तुलना करोगे? भारत के इतने बुरे दिन आ गए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान का जिक्र करके कौन सी राजनीति साध रहे हैं? दिल्ली को इशारा कर रहे हैं क्या? या देश के उस कट्टर हिंदुत्व की फोर्सेस को इशारा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी थे तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कट्टर बयान दिया करते थे, यह पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए, चीन को लाल आंख दिखानी चाहिए, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं तो लव लेटर लिखना बंद हुआ क्या पाकिस्तान की तरफ से? कुछ पता नहीं। नवाज शरीफ के घर बिरयानी खाने चले गए पार्टी में बिना बताए, आईएसआई को भारत बुला करके जांच करवाने लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अब जिस तरह से कट्टर बातें बोल करके मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने का पिछला इतिहास बीजेपी में है, योगी आदित्यनाथ क्या मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के उसी कट्टर हिंसक और पाकिस्तान विरोधी मानसिकता को उकसा करके लखनऊ से दिल्ली का रास्ता तय करना चाहते हैं? इसलिए अयोध्या के एक विधानसभा मिल्कीपुर में एक उपचुनाव होने जा रहा है, वहां आप गए हो, एक सरकारी कार्यक्रम है जहां आप अपनी योजनाओं को गिनवाओ, क्या क्या आपने दिए वो बात करो, और बात हो रही है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान को अयोध्या में दीपक जलता है तो दर्द पाकिस्तान को था। क्यों होगा भाई? दर्द तो अयोध्या वासियों के दिल में हुआ था कि आपको हरा दिया वहां, तो दर्द तो आपको हो रहा है। सपा को क्यों दर्द होगा? सपा एक चुनावी पार्टी है और सपा वहां चुनाव जीत गई। यह मुख्यमंत्री का बयान नंबर 1। अब नंबर 2 बयान सुनिए ध्यान से। राम भक्तों पर जिसने गोली चलाई, मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाना चाहता हूं। पिछले दिनों मुझे एक बहुत पुराने सोशलिस्ट मुलायम सिंह यादव जी के साथी रहे, उन्होंने किस्सा छोटा सा सुनाया, इससे राम भक्तों की गोली, बार बार बीजेपी कहेगी कि सपा राम भक्तों पर गोली चलवाई। राम भक्त घर में बैठे थे। सवाल नंबर 1, कहां गोली चली? किसके आदेश पर गोली चली? कब गोली चली? इसका इतिहास इस देश में बीजेपी लोगों को जानने नहीं देना चाहती। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा था कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार होगी वो यथा स्थिति को कायम रखेगी। पॉइंट नंबर 1, यथा स्थिति को कायम रखना और कानून की रक्षा करने का जिम्मेदारी किसकी? मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री आदेश किन्हें देंगे कि भाई डीएम और एसपी आपको यह निभाना है कि यहां कानून का व्यवस्था सुरक्षित रूप से रहे और यथास्थिति बहाल रहे। कौन था जो यथास्थिति तोड़ने हमला करने जा रहा था? सवाल नंबर 2, जिन्हें आप राम भक्त कह रहे हैं वो भक्ति में लीन थे क्या कि जिनके ऊपर कानून व्यवस्था कोट एंड कोट वही डीएम और वही एसपी और वही पुलिस अधिकारी जो राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल हैं, निपेंद्र मिश्रा, बीजेपी के साथ खड़े हैं, और जिसके आदेश पर यह गोली चली। किस लिए गोली चली? कानून और व्यवस्था के पालन पर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कि भाई यहां पर यथास्थिति बहाल रहे। तो इसमें सपा और मुलायम सिंह का क्या दोष है? और आज भी योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की बैठक में, अयोध्या के सरकारी कार्यक्रम में इस तरह से उकसाने वाला हिंसक बयान दिया। क्या मुख्यमंत्री को लॉ एंड ऑर्डर का रक्षा करना उसका धर्म नहीं है? इसका जवाब कभी मुख्यमंत्री नहीं देंगे। अब तीसरा अयोध्या में क्या बोला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? पुष्पक विमान से हजारों साल पहले भगवान राम अयोध्या लौटे थे, लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे कि वहां एयरपोर्ट बने। अब एयरपोर्ट बन गया है, इनको दर्द हो रहा है। क्यों दर्द होगा भाई? अच्छा, कहीं किसी राज्य में एयरपोर्ट बने, सड़क बने, रामपथ बने, विकास हो, इससे किसी को क्यों दर्द होगा? लेकिन अगर उसी सड़क बनाने का मुआवजा न मिले और जनता सड़क पर आए कि भैया तुमने मुआवजा नहीं दिया, सड़क बनाए, सड़क धंस गई, तुम्हारा भ्रष्टाचार 6 महीने में सामने आ गया, वही रेलवे स्टेशन बनाया, दीवारें कहीं गिर गई, कहीं छत चूने लगी, इसका सवाल भी जनता न पूछे? और अगर जनता यह सवाल पूछ रहे तो विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? जनता के सवालों पर सत्ता से आंख में आंख डाल करके सवाल पूछना कि जनता परेशान क्यों है। यही लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी होती है।
तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोकतंत्र का यह भी तकाजा पता नहीं कि विपक्ष तो जनता के ही सवाल उठाएगा, और अगर जनता को दर्द है तो विपक्ष को दर्द होगा। और उसी एयरपोर्ट का एक किस्सा और बता दूं, अभी मैं कल वहां से लौटा हूं अयोध्या एयरपोर्ट से। एक वानगी देता हूं, एक तो अभी पूरा भी नहीं हुआ है, अधूरा है, फ्लाइट तक नहीं चल रही है अयोध्या एयरपोर्ट के लिए। आज भी आप गूगल करके देखिए, 2 फ्लाइट मुझे दिखी, एक आध और होगी तो मैं नहीं कह सकता। एक आकाशा है, इतना लेट, इतना दूर, क्या क्या होता है, कोई यात्रा कर रहा हो तो उससे पूछिएगा। और एक इंडिगो की फ्लाइट है। अगर धुआंधार वहां पर लोग जा रहे होते तो फ्लाइट और चलती, और उस फ्लाइट में जिससे मैं गया वो खाली थी। और दूसरी बात, जब वहां निकला तो मैंने कहा कि आप एंट्री किए, गाड़ी एक आई मुझे लेने और तुरंत मुझे बिठा कर जाने लगी। मैंने कहा 2-3 मिनट हुआ, ये पैसा क्यों ले रहे हैं? कहा साहब ये अयोध्या का एयरपोर्ट है, प्राइवेट हाथों में इसका पूरा सिस्टम है। आप लखनऊ एयरपोर्ट पर अगर एक तरफ से डिपार्चर के लिए या अराइवल के लिए एंट्री करती है आपकी गाड़ी, और 8 मिनट के पहले वो दूसरी तरफ से बाहर आ जाती, 7 या 8 मिनट, आपको 1 रुपया नहीं देना है। और अयोध्या एयरपोर्ट पर अगर आपकी गाड़ी एंट्री कर गई 1 मिनट के लिए ही सही, आपको 70 से 80 रुपए देने हैं। ये कौन सा नियम है? देश भर के एयरपोर्ट में 6, 7, 8 मिनट का टाइम होता है कि कोई पिक एंड ड्रॉप करने जा रहा है, उससे पैसा नहीं लेते। अयोध्या एयरपोर्ट पर पैसा लिया जाता है, ये मेरा सबूत है। और अगर कोई गलत कहे तो मुझे बताइएगा, आज आप अयोध्या से पता लगा लीजिए, कल की बात बता रहा हूं। ये पुष्पक विमान उतार रहे हैं आप अयोध्या में, और ये वहां की हालत है। उसके बाद क्या हुआ? मुआवजा का कहा कि एक मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति का मुआवजा नहीं रोका गया, एक भी जमीन घोटाला नहीं हुआ। इंडियन एक्सप्रेस में श्यामलाल यादव ने बाकायदे रिपोर्ट लिखी, और मैं जब अयोध्या से गुजर रहा था, हर मुख्य सड़क राम मंदिर के आसपास के इलाके में करोड़ों रुपए की जमीन बेची गई और खरीदी गई। हजारों की, सैकड़ों की तादाद में वहां देश भर के उद्योगपतियों ने जमीन खरीदी, होटल बना रहे, ढाबा बना रहे, मॉल बना रहे। इससे भी कोट एंड कोट दर्द नहीं हो रहा है योगी जी, किसी को दर्द नहीं हो रहा, विकास हो, स्मार्ट सिटी बने अयोध्या। लेकिन जब 17 से 24 तक उसका सर्किल रेट क्यों आपने नहीं बढ़ाया था? और जब इसी अवधेश प्रसाद ने सदन में खड़े होकर सर्किल रेट न बढ़ाए जाने पर सवाल किया, तो पता चल रहा है अभी चंद महीने पहले सर्किल रेट बढ़ गया। किसान से औने पौने दाम पर जमीन खरीद ली, और जब उस जमीन को आगे कहीं बेचना हुआ सर्किल रेट बढ़ गया। ये घोटाला अभी रजिस्ट्री के पेपर दिखा करके विपक्ष ने आपसे सवाल पूछा, आप एक लाइन में कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ। कोई जिसको मुआवजा नहीं मिला है वो मीडिया में रो रहे हैं कि उनको मुआवजा नहीं मिला, और मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। ये अयोध्या में भाषण। अच्छा, भगवान के जन्मस्थली, भगवान की जिसको आप पूजा करते हो, जिसके नाम पर क्या क्या करते हो, उनके ही मिट्टी की जमीन, उनके ही अपनी आबो हवा में खड़े होकर झूठ बोलते हैं आप। ये योगी को शोभा नहीं देता। संत परंपरा को माफिया कह दिया आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। औरंगजेब की औलादें, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है इन पे। औरंगजेब कहां से आ गया? औरंगजेब, अयोध्या में भाषण हो रहा है, मिल्कीपुर विधानसभा के लिए हो रहा है, सरकारी कार्यक्रम है, और मुख्यमंत्री औरंगजेब को याद कर रहे हैं। इतना हिंदू मुसलमान आपको रोज हर बात में करना। इस देश के मुसलमान भारत के संविधान के मुताबिक इस देश के बराबर के शहरी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपके अपने राज्य मुख्यमंत्री जिसके आप हैं, वहां भी मुसलमान रहता है। आप उसे वोट न डालने दो, आप उसे माफिया कहो, आप उसके घर पे बुलडोजर चला दो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बुलडोजर चलाना ऐसा नहीं होगा। चाबी खींच ली सुप्रीम कोर्ट ने आपकी, और आप बुलडोजर दिखाते थे। सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है, और आप औरंगजेब का जिक्र कर रहे हैं। क्या जरूरत है इसकी? विपक्ष से राजनीतिक लड़ाई लड़िए। औरंगजेब कह के आप पूरी कौम को आप अपमानित करते हैं बेसिकली, क्योंकि आपके कोट एंड कोट हिंदू के नाम पर राजनीति होती रहे। औरंगजेब की आत्मा घुस गई। वोट देते हैं वो, आपके सरकारी योजनाओं में हिस्सेदार हैं वो, आप उनमें से एक मंत्री बनाते हैं, और मुसलमानों को टारगेट करके आप इतना नफरत भर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि संत परंपरा को गाली दी। महात्मा कबीर ने लिखा है कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। पाखंडी को, अंधविश्वासी को, कर्मकांडी को इस देश की संस्कृति में अपमानित किया गया है।
कबीर कलजुग कठिन है, साध न चीन्हे कोय, और कामी क्रोधी मस्खरा तिनका आदर होय। हजारों साल की भारतीय संस्कृति में पाखंडी को, अंधविश्वासी को अपमानित किया गया है कि भाई पाखंड अंधविश्वास में ना फंसो, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये जो परंपरा है अंधविश्वासी और पाखंडी के खिलाफ, संतों ऐसा जग बौराना, सांच कहो तो मार अंधावे, झूठे जगपतियाना, कितना बड़ा ये पूरा एक विमर्श है। और पाखंडी को पाखंडी नहीं कहें, अंधविश्वासी को अंधविश्वासी नहीं कहें तो क्या कहेंगे? और पाखंडी का आलोचना संतों की आलोचना नहीं होती। कबीर कलजुग कठिन है, साधन चीन है कोई, कामी क्रोधी मस्खरा तिनका आदर होए, महात्मा कबीर कह गए। इस देश में हजारों साल की एक संस्कृति खूबसूरत है, और आप माफिया माफिया, आपकी भाषा क्या है? ट्विटर पूरा आपकी भाषा करूंगा, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, यह भाषा है मुख्यमंत्री योगी की भाषा। दरिंदे, नाक रगड़ने वाला, खून से जिसके हाथ रंगे हों, गुर्गों का सरगना, यह भाषा एक योगी की। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि योगी होने पे, और हम तो भारतीय संस्कृति में जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों मनोविकारों से जो ऊपर उठ जाए, योग साधना से जो उन्हें साध ले, संयमी रहे, मृदुभाषी रहे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ऊपर उठ जाए। और इसीलिए अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कह दिया कि मेरा चेहरा देख लो और उनका चेहरा देख लो। किनका? आप बताइए नीचे कमेंट करके कि माफिया कौन लगता है। भाषा देख लीजिए कौन माफिया लगता है। और केस मुकदमों की बात होने लगे तो उत्तर प्रदेश की जनता जब तक भूल न जाए तब तक इस बात को बार बार कहना होगा। दर्जनों मुकदमे योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगे थे, कहीं दंगा भड़काने का, कहीं किसी तरह का। 5 तो बड़े संगीन आरोप और मुकदमे थे। अखबार लिख रहा है कि इसमें बड़ी गंभीर सजा हो सकती थी। 17 के पहले तक, 17 में जनाब मुख्यमंत्री बने, अपना ही मुकदमा वापस ले लिए। आज तक के आजाद भारत के इतिहास में यह काम करने वाले शायद पहले मुख्यमंत्री हैं आप। और आप दूसरे को माफिया, सरगना, क्या क्या बोलते रहते हैं। आप चेहरे से तमतमाए रहते हो। कुर्सी आपकी संकट में है। राजनीतिक लड़ाई को राजनीतिक शुचिता और नैतिकता के साथ लड़ना चाहिए। वोट आपको भी चाहिए, वोट विपक्षी दल भी लेगा, वो भी राजनीति कर रहा है, वो भी जनता के बीच जाएगा। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति को, वो भी एक प्रदेश का, देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की इतनी खराब भाषा, इतनी हिंसक भाषा, और जाति देख करके आप अपराधी बनाते हो, अब बचा रहे हो किसी को मार रहे हो। सोशल मीडिया पर पूरी लिस्ट तैर रही है। 86 में 56 एसडीएम, आज तक 8 साल होने जा रहा है। 2012 से 17 के अखिलेश यादव की सरकार में 46 में से 56 एसडीएम, सॉरी 86 में 56 एसडीएम, आज तक एक सबूत नहीं दे पाए मुख्यमंत्री, बता नहीं पाए। और मीडिया रिपोर्ट बताती है कि केवल 6 एसडीएम यादव बने थे उस पूरे दौर में। लेकिन यादव को विलन बना दो, यादव पुष्पेंद्र यादव हो तो उसको इनकाउंटर में मार दो, यादव मंगेश यादव तो मार दो, मुसलमान है तो। और पीडीए से डरे हुए मुख्यमंत्री बार बार यादव और मुस्लिम पर ले जा रहे हैं सपा को, ताकि वापस सपा को केवल यादवों और मुसलमानों की पार्टी बना दे। वो सपा को जो पीडीए के नाम पर आज की तारीख में दलितों, पिछड़ों, गरीब, कमजोर 90% की सबसे मजबूत भरोसे की पार्टी बन रही है। तो योगी आदित्यनाथ इसलिए बार बार यादव और मुसलमान कर रहे हैं। और सोशल मीडिया की लिस्ट बता रही है कि डीएम से लेकर थाने के सिपाही, एसटीएफ से लेकर, इसीलिए अखिलेश यादव ने एक हमला बोलते हुए कहा कि आपके एसटीएफ का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल ठोको फोर्स बना दी, और वो ठाकुर फोर्स है। और सबूत उन्होंने दे दिया कि बताओ एसटीएफ में, ये देखो ग्राफ, आप इतने टोटल हैं, पीडीए के 2 हैं, बाकी कौन है? एक ही जाति के लोग, एक ही जाति के डीएम, एक ही जाति के एसपी, एक ही जाति के स्पेशल टास्क फोर्स में, प्रमुख सचिव से लेकर सचिव में, कार्यालयों में, मंत्रालयों में एक ही जाति के लोग 70, 80, 90% तक भर गए। कौन सी जातिवाद ये कर रहे हैं? और जितने माफिया और अपराधी अपनी जाति के हैं,
एक का भी इनकाउंटर नहीं हो रहा, ठोका नहीं जा रहा। और यह उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अब इस पूरे विमर्श में सोचिएगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति फंसी कहां है। अगर ये 10 उपचुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दिशा में जीतने में कामयाब हो गए तब तो एक बात होगी, और कहीं हार गए तो क्या ये गुस्सा, ये क्रोध, ये पाकिस्तान, औरंगजेब, ये हिंसा, ये सारा क्रोध क्या कुर्सी बचाने में कामयाब हो पाएगा? इन सारी विश्लेषण के बाद आपसे एक छोटी सी गुजारिश, क्या देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की भाषा यही होनी चाहिए? और वो भी तब जब वो योगी हों, और वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव वो किस तरह से इस पूरी हिंसक उत्तेजक भाषा को डील कर रहे हैं। इन दोनों नेताओं के बीच क्या तुलना है, और आप क्या मानते हैं कि अगर आप इनकी जगह होते तो यह बातचीत का स्तर कैसा होता? आने वाली सियासत पर इसका क्या असर होगा? जाते जाते आपसे केवल इतना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहुं शीतल होए। शुक्रिया।